और डिपो की संख्या बढ़ाएंगे ताकि गरीबों को या जिन लोग राशन लाभ मिल पा रहा है उनको मिल सके, उसके संबंध में क्या जानकारी? हमने अभी पोर्टल की शुरुआत की है। जो नए राशन जो डिपो जिनके लिए पोर्टल खोला है 1 तारीख से 8 तक, और जो भी व्यक्ति डिपो लेना चाहता है उसके नॉर्म्स हैं, क्वालिफिकेशन है, और गांव में जो डिपो हैं जिनकी संख्या ज़्यादा कार्डों की है उस संख्या को कम करने के लिए हमने क्राइटेरिया रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल के बच्चों को काम मिले, 21 से 45 साल उसका एज रखी है, जो डिपो लोगों को मिले और राशन वितरण समय पे हो, उसकी क्वालिफिकेशन हो, उस पर अपनी जगह हो, व्यस्त हो। महिलाओं के लिए भी सर इसमें जो है खास रखे हुए कि कुछ डिपो जो है सिर्फ महिलाओं को ही अलॉट किए जाएंगे? नहीं, महिलाओं को भी रखा है इसमें। कई बार विडो महिला भी इसमें है, पहले नंबर पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो इस तरह की महिला है जिनके साथ इस तरह का हादसे हुए हैं तो उनका पहला नंबर उनका रखा जाएगा। उसके बाद जो भी क्वालिफाइड महिला जो भी रहेंगी उन सबको इस लाइन में रखा है, और जल्द जल्द से गाँव के सरपंच हो, मेंबर हो, विधायक हो, जो वहाँ के लोग जानकारी देंगे उसको भी उसमें श्रेणी में रखा जाएगा, और लोगों को राशन में समस्या ना हो कि कई बार व्यक्ति परेशान होता है, राशन नहीं, बार बार कंप्लेंटबाजी करता है। कांग्रेस हरियाणा मांगे इस बात के जरिए कह रही है कि उद्योगों की स्थिति बड़ी खराब है, इतने सम्मेलन कराने के बाद उद्योग नहीं आ पाए। आप तो उद्योग मंत्री, क्या जवाब देंगे? कांग्रेस के मित्र भूल गए, उनके वहाँ सोनीपत में खरखौदा में कितना बड़ा काम चला हुआ है, रेलवे कॉरिडोर वहाँ पे बना हुआ है, अपने अपने हाईवे के साथ साथ है, और उनके सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़ में जाकर देखिए फरीदाबाद। अगर इतनी बड़ी जीएसटी आती है तो तभी तो आती है हरियाणा में उद्योग है। अगर उद्योग ना आते, नई जीएसटी जो बढ़ी है उद्योग के कारण ही तो है, तो कांग्रेस के मित्र याद दिलाते फिर भूल जाते हैं, क्यों हम उनको बार बार याद दिला रहे हैं फिर भूल जाते हैं। कि कई बार मेरे मित्र हैं जो कांग्रेस के, वो होश में हवास खो बैठे हैं। बार बार याद दिलाना, बार बार उनको कहना, एक ही रट उनके सामने राज बनाएंगे। राज उनको मिलने वाला नहीं है, 14 में मिला नहीं, 19 में मिला, 24 में मिलने वाला नहीं। तो उसको क्या है कि वो तो उनका इलाज नहीं है ऐसे लोगों। एक सवाल और उन्होंने खड़ा किया, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा को लेकर उन्होंने कहा कि नर्सों को लेकर के जो राज्यसभा में बयान दिया वो सही नहीं था, नर्सों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप किस नजरिए से देखते हैं उनके खिलाफ? ये राज्यसभा में बयान देना, जो ने बयान दिया कि समय के हालात होंगे, जो बयान दिया होगा रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो बयान दिया होगा, और जिस बयान की उन्होंने बात की है, मुझे उसके ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं उसमें। मेरा ही कहना है कि कांग्रेस के मित्र को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, इस तरह के बयानबाजियों में नहीं पड़ना चाहिए। 24 फसलों पे एमएसपी की जो है हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा फसल जो है एमएसपी पे हरियाणा सरकार खरीद रही है, किस तरह देखते हैं इस घोषणा को या इस तरह की व्यवस्था को? नहीं, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें जो फसलों पे 24 फसलें हैं, और जहां एमएसपी रेट पे खरीदी जाएंगी। पहले 14 थी, 10 और हैं। तो ये पहला प्रदेश ऐसा है जहाँ पे फसलों पे और किसान सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है तो हरियाणा मिला है, और हरियाणा की सरकार ने दिया है। और मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने बड़े मन के साथ और बड़े दिल के साथ जो किसानों के लिए बात रखी है। ये हरियाणा का पहला इतिहास रचा है। कांग्रेस का सर मानना है लीगल गारंटी दी है, लीगल गारंटी जो क्रॉस में बोला जा रहा था एमएसपी वो नहीं दिया कांग्रेस। हम सब देंगे, जो कांग्रेस नहीं दे पाई वो हम सब देंगे। वो जरा देखते रहे हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, और जनता हर बात को समझती है। एक सवाल और सर, तमाम कर्मचारी जो है सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, चाहे वो नर्स हो गए, चाहे दूसरे भी और भी कर्मचारी, सब कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी आह्वान किया है कि, और भारतीय जनता पार्टी की जो या आरएसएस की एक इकाई है बीएमएस, वो भी कह रहे हैं कि सरकार हमारे मांगे नहीं मानती। तो कर्मचारियों के जो यूनियन के नेता, उनके तालमेल में कहाँ कमी आ रही है? नाराज नहीं है, मांगने का हक है, अधिकार है, और कर्मचारियों को पता है कि बीजेपी की सरकार है, जब मांगेंगे तो मिलेगा।
और कभी नाराज़गी ये नहीं करा भाई हम नाराज़ हैं, उनको देने के लिए बहुत कुछ है। और जो कर्मचारियों के जो अधिकार है उसको सरकार देगी, उनके हक है उसको मिलेगा उनको। ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी सरकार भाई कर्मचारी विरोधी है, कर्मचारियों हक में नहीं है। और कर्मचारी हक में जो भी फैसला होगी सरकार उनके हक में अवश्य करेगी और उनके हक को कभी रखेगी नहीं। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद सबसे ज़्यादा टोल जो है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो देता है। 5 तरफ से जो है वो टोल टैक्स फरीदाबाद वासियों से जो है वो वसूले जाते हैं, लेकिन उनके लिए किसी तरीके का कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया। देखो, जो जिस समय रोडें बनी हैं टैक्स की बात हुई उस समय क्या रहा क्या नहीं रहा उसकी जानकारी मुझे पता नहीं, पर जो भी है कानून में है कि फरीदाबाद के चारों तरफ हाईवे भी फरीदाबाद के साथ है, स्टेट वे भी है, एक्सप्रेस रोड भी फरीदाबाद के साथ है। जब बड़े बड़े हाईवे की सुविधा लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले पर जो है वो सरकार चुप्पी साधे हुए है। उसके कभी ऊपर कुछ बोलना कभी चाहिए? कभी चुप्पी नहीं साधी। फरीदाबाद ने इंक्वायरी कराई है और जिस 200 करोड़ घोटाले उसमें मिला कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुई है। जो भी 6-7 करोड़ का जो ठेकेदार का मिला है उसे कार्रवाई है। लोग जेल लोग आए हैं। जो जेल नाम लेना बड़ा आसान है पर निकालना बड़ा मुश्किल है। सरकार द्वारा जितने भी चुनावी घोषणाएं जो है वो की जा रही है, चाहे एमएसपी का जिक्र कर लें, चाहे सरपंचों का जिक्र कर लें, तमाम चीजों को लेकर जो है वो विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि मात्र 35 दिन सरकार के पास बचे हैं। विपक्ष पे कोई काम नहीं। विपक्ष मुद्दाहीन है और विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं है। और विपक्ष होता तो प्रदेश के रास्ते और निकलते। आम व्यक्ति अपनी बात है, विपक्ष को काम नहीं। धन्यवाद।